बच्चों, आप सभी लोगों का न्यू हेवन क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज 10th क्लास वाले बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक। अब तक आपने ग्रामर के बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर देखे होंगे, लेकिन मैंने सोचा कि जैसे लॉकडाउन है और बच्चे घर पर ही हैं, तो क्यों ना फर्स्ट पेपर का भी वीडियो बनाया जाए, क्योंकि फर्स्ट पेपर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ग्रामर आपका इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट पेपर भी आपका देखा जाए तो 35 मार्क्स का ही आएगा। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि क्या क्या चीज़ें आपको बताऊंगा। देखिए, इतना संभव तो है नहीं कि पूरे चैप्टर को पूरा यहाँ पर अर्थ बता के समझाया जा सके, इसीलिए जो आपके प्रोज या सप्लीमेंट्री या पोइट्री के चैप्टर्स हैं, इसमें किया जाएगा, इसमें आपको मैं सारांश बताऊंगा चैप्टर का। उसके बाद सारांश बताने के साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर हुए चाहे लॉन्ग आंसर हुए, उनके बारे में डिटेल में मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो आइए शुरू किया जाए आज का ये वीडियो। तो यहाँ पर देखते हैं इंचेंटेड पूल, ये आपका क्या है, ये आपका एक प्रोज कैलकुलेशन है। उसके बाद ए लेटर टू गॉड है, द गंगा है, सॉक्रेटिस है, टॉर्च बीरर्स है और आवर इंडियन म्यूजिक है। ये आपके 6 लेसन्स हैं, किसमें आपके, ये आपके हैं फर्स्ट पेपर। उसके बाद जब पोइट्री की बात करेंगे तो पोइट्री में आपके 4 पोएम्स हैं, द फाउंटेन, द साम ऑफ लाइफ, द विलेज सॉन्ग और सबसे लास्ट में क्या है, द नेशन बिल्डर्स। और उसके बाद सप्लीमेंट्री भी इसी फर्स्ट पेपर के ही अंतर्गत आता है, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य और माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक गेम। तो जो बच्चे मान लीजिए किसी कारणवश बुक नहीं ले पाए हैं तो बिल्कुल भी घबराए ना, वो एक नोट्स बना लें और उसमें इन चैप्टर को और इनके राइटर का नाम भी नोट करते हुए चलेंगे, उसको याद भी कर लेंगे, क्योंकि आपको बहुत काम आने वाला है कि इसको लिखा कौन है, क्योंकि कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो आपका पहला चैप्टर है इंचेंटेड पूल। देखिए, द इंचेंटेड पूल आपका पहला चैप्टर है प्रोज का, और इसको लिखा किसने, सी राजगोपालाचारी जी ने लिखा है। और देखिए, इंचेंटेड पूल मीन्स क्या होता है, जादुई तालाब। कहने का मतलब ये है कि आपने इसकी कहानी जरूर कहीं ना कहीं सुनी होगी, और अगर नहीं होगी ना तो एक बात की गारंटी आपने देखी जरूर होगी। अगर जिसने भी महाभारत देखा हो तो महाभारत की कहानी पर ही आधारित ये द इंचेंटेड पूल है। आपने देखा होगा कि जब पांडवों को वनवास होता है, जब पांडव वन में भटकते रहते हैं तो एक बार उनको बहुत जोरों की प्यास लगती है। तब जो बड़े भाई रहते हैं सब पांचों में, युधिष्ठिर, वो नकुल से कहते हैं कि नकुल देखो कहीं आसपास कोई तालाब है। तो जब नकुल पेड़ पर चढ़ते हैं तो उनको कहीं दूर एक तालाब दिखाई पड़ता है। तब युधिष्ठिर नकुल से कहते हैं जाओ और तुम सभी के लिए जल लेके आओ। नकुल जाते हैं जल लाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं जल लेने के लिए, और तालाब में जो पूल रहता है वो उसमें उतरते हैं जल लेने के लिए, उसमें से एक आवाज़ आती है कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद ही पानी पीजिएगा। और ये आवाज़ किसकी होती है, ये आवाज़ होती है यक्ष की। इसमें यक्ष एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यक्ष क्या है, द डेथ ऑफ द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता। कभी क्वेश्चन बनता है यक्ष कौन है, तो मृत्यु के देवता। तो यहाँ पर होता क्या है कि वो बिना जवाब दिए हुए प्रश्न का पानी पीने का प्रयास करते हैं, और इस तरह से क्या होता है, इस तरह से जब पानी पीने का प्रयास करते हैं तो मूर्छित हो जाते हैं। जब वो लौट कर नहीं आते हैं तो युधिष्ठिर को चिंता होती है। वो फिर अपने दूसरे भाई को भेजते हैं, ऐसे ऐसे भीम, अर्जुन, सहदेव सभी लोग जाते हैं और सबसे ही प्रश्न यक्ष पूछते हैं, और कोई भी उसका जवाब नहीं देते हैं, और सब मूर्छित होकर वहीं पर गिर जाते हैं। अंत में युधिष्ठिर जाते हैं तो जैसे ही पानी पीने का प्रयास करते हैं उनसे भी वही प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन वो और भाइयों की तरह ऐसा नहीं होता कि जवाब नहीं देते हैं, वो जवाब देते हैं। अब उनसे कौन कौन से क्वेश्चन यक्ष ने पूछे थे और उनका जवाब युधिष्ठिर ने क्या दिया था, हम जो है उन्हीं के बारे में बात करेंगे, और यही क्वेश्चंस आपके यूपी बोर्ड में पूछा भी जाता है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला प्रश्न कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि द वाइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, मतलब एक के बाद एक क्वेश्चन जो है उनसे पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं, युधिष्ठिर से पूछे जाते हैं, और पूछता कौन है, पूछते हैं यक्ष। तो पहला क्वेश्चन क्या था बच्चों, पहला क्वेश्चन था व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। यहीं से आपका इंपॉर्टेंट शुरू होता है, ये क्वेश्चन आएंगे भी तो आपको यहाँ से ध्यान से जो है पढ़ना है। संकट में मनुष्य को कौन बचाता है,
व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, ये पहला क्वेश्चन होता है, आपके एग्जाम में आता भी है। तो संकट में मनुष्य को कौन बचाता है? तो इसका जवाब देते हैं युधिष्ठिर, करेज। करेज मीन्स क्या होता है? साहस। साहस क्या करता है? संकट में मनुष्य को बचाता है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस डज मैन बिकम वाइज। यानी कि एक बार फिर सुनते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस डज मैन बिकम वाइज। इसका अर्थ क्या है कि किस विज्ञान को पढ़कर मनुष्य ज्ञानी बन सकता है? किस विज्ञान को पढ़कर मनुष्य ज्ञानी बन सकता है? अगर आप किस विज्ञान को पढ़ते हैं जिससे आपको क्या हो, जिससे आपको ज्ञान प्राप्त हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन से विज्ञान को पढ़कर आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसका जवाब बड़े अच्छे तरीके से देते हैं युधिष्ठिर की, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, इट इज बाय एसोसिएटेड विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। इसका अर्थ क्या है कि किसी भी शास्त्र को पढ़कर मनुष्य ज्ञानी नहीं बनता है, महान विद्वानों का साथ ही उसे ज्ञान प्रदान करता है। अर्थात अगर आप महान विद्वानों के साथ रहते हैं तो उससे आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ना कि कोई शास्त्र को पढ़ के। अगला क्वेश्चन उनसे क्या पूछते हैं यक्ष, कि द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। उन्होंने पूछा कि हवा से भी चंचल या गतिमान क्या है, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो हवा से भी अधिक चंचल और गतिमान होती है। तो युधिष्ठिर इसका जवाब देते हैं माइंड। और माइंड मीन्स क्या होता है? मस्तिष्क या मन भी आप कह सकते हो, कि मन जो होता है वो हवा से भी अधिक गतिमान होता है, कि कभी भी कहीं पर भी पहुंच सकता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछते हैं यक्ष, अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज मोर फेडेड देन ड्राइड स्ट्रा। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राई स्ट्रा। इसका अर्थ क्या होगा कि सूखे घास के तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है? सूखे हुए घास के तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है? तो युधिष्ठिर क्या जवाब देते हैं? युधिष्ठिर जी कहते हैं कि ए सारो स्ट्राइकन हार्ट। उनका जवाब होता है कि दुख से भरा हुआ हृदय। अगर किसी का हृदय दुख से भरा हुआ है तो वो सूखे घास के तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ होता है। अगला प्रश्न कौन सा पूछते हैं कि व्हाट बी ए फ्रेंड ए ट्रेवलर। व्हाट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट बी ए फ्रेंड ए ट्रेवलर, कि जो यात्री होता है उसका साथी कौन होता है? यात्री का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर का जवाब होता है लर्निंग, यानी कि ज्ञान। अगला क्वेश्चन होता है हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेड एट होम, कि एक व्यक्ति जो घर पर ठहरता है, घर पर रहता है, उसका दोस्त कौन होता है, उसका मित्र कौन होता है? तो इसका जवाब क्या देते हैं युधिष्ठिर की वाइफ, यानी कि पत्नी। ऐसे कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हिच हु accomplish a man in death। हु accomplish a man in death, ये उनका अगला क्वेश्चन होता है कि मृत्यु के समय कौन साथ होता है? तो पूछते हैं कि, कहते हैं युधिष्ठिर की धर्मा, ठीक, that alone accomplish the soul in its solitary journey after that। उनका होता है कि धर्म, मृत्यु के पश्चात मात्र धर्म ही आत्मा की एकांत यात्रा में उसके साथ होता है। अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि द व्हिच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बिगेस्ट यानी कि सबसे बड़ा पात्र कौन सा होता है? युधिष्ठिर का जवाब होता है द अर्थ, पृथ्वी। व्हिच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, इट इज द ग्रेटेस्ट वेसल। वो कहते हैं कि पृथ्वी जो है सबसे बड़ा पात्र होती है, क्योंकि जो अपने आप में सब कुछ समेटे हुए है, इसीलिए सबसे बड़ा पात्र होती है। अगला क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है? पूछते हैं कि व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है? युधिष्ठिर का जवाब सुन लीजिए कि उन्होंने क्या जवाब दिया था कि हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, यानी कि अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। अगला क्वेश्चन क्या होता है कि व्हाट इज दैट बाई गिविंग अप मैन बिकम लव्ड बाई ऑल। ऐसी कौन सी चीज है कि जिसका त्याग करने पर व्यक्ति सबके द्वारा सबके द्वारा स्नेह प्राप्त करेगा? अर्थात ऐसा क्या है जो व्यक्ति त्याग दे तो वो सबसे स्नेह प्राप्त करता है? तो इसका जवाब क्या होता है? प्राइड, यानी कि अभिमान। फॉर इट मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाई ऑल। यदि वह इसको त्याग देता है तो सबके द्वारा वो स्नेह प्राप्त करता है। व्हाट इज द लॉस व्हिच yields joy not sorrow। व्हाट इज द लॉस व्हिच yields joy and not sorrow, ये होता है अगला क्वेश्चन। इसका क्या है
कि ऐसी कौन सी चीज होती है जिसका नाश होने पर दुख के बजाय सुख प्राप्त होता है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज होती है कि जब उसका नाश होता है तो दुख के बजाय सुख प्राप्त होता है। तो देखिए इसका जवाब क्या देते हैं युधिष्ठिर, एंगर, क्रोध। इफ बी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सारो, तो हम दुखी नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन क्या होता है अच्छे का, कि व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच ए मैन बिकम्स रिच, ऐसी कौन सी चीज है कि जिसका त्याग करने पर व्यक्ति क्या हो सकता है, रिच हो सकता है, धनी हो सकता है। युधिष्ठिर का जवाब क्या होता है कि डिजायर, इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यह व्यक्ति लालची होना छोड़ दे, ही बिकम वेल्दी, वह वैसे ही धनवान हो जाएगा। ऐसे कई सारे प्रश्न जो है यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं। एक और प्रश्न पूछते हैं, जो अगला क्वेश्चन होता है, व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग, आंसर। तो अगला क्वेश्चन क्या होता है कि कोई सच्चा ब्राह्मण कैसे बनता है, जन्म से, अच्छे आचरण से या ज्ञान से, स्पष्ट रूप से उत्तर बताइए। तो युधिष्ठिर क्या कहते हैं कि बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, गुड कंडक्ट alone does. However, learned a person maybe he will not be a Brahman without giving up bad habits. उनके कहने का मतलब होता है कि जन्म एवं ज्ञान किसी को ब्राह्मण नहीं बनाते, बल्कि केवल अच्छा आचरण ही किसी को ब्राह्मण बनाता है। एक व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, वह तब तक ब्राह्मण नहीं बनेगा जब तक वह बुरी आदतों का परित्याग ना करे। यहाँ तक कि यदि वह चारों वेदों को जानता हो और उसका आचरण बुरा हो तो भी वह निम्न जात में ही गिना जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या होता है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है कि एवरी डे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू द यम किंगडम एंड एट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, इट्स ट्रूली द ग्रेटेस्ट वंडर, कि व्यक्ति प्रत्येक दिन मनुष्य जो है किसी न किसी प्राणी को यमराज के यहाँ जाते हुए देखता है, मृत्यु के मुंह में जाते हुए देखता है, फिर भी जो जीने की इच्छा रखता है, यही इस दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, आश्चर्य है। अगला क्वेश्चन क्या होता है कि दस द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चन एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, इस प्रकार यक्ष बहुत सारे प्रश्न युधिष्ठिर के सामने रखते हैं और युधिष्ठिर उनका जवाब देते हैं। और अंत में क्या होता है, युधिष्ठिर के जवाब से खुश होकर के यक्ष उनसे कहते हैं कि तुमको जो मांगना हो तुम मांग लो। तो यहाँ पर आगे कहानी आप पढ़ेंगे तो युधिष्ठिर जो है कहते हैं नकुल और सहदेव को जीवित कर दीजिए, क्योंकि मैं अपनी माँ को क्या जवाब, क्योंकि कुंती का मैं एक पुत्र खुद ही जीवित हूँ और उनको भी आप जीवित कर देंगे तो ये बेहतर रहेगा। तो अंत में उनकी इस निष्पक्षता के व्यवहार से खुश होकर के यक्ष जो है उनके सभी जो है भाइयों को क्या करते हैं, जीवन दान दे देते हैं। तो इस चैप्टर की आपकी कहानी थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ कुछ मीनिंग्स हैं, इसको आप कहीं नोट कर लीजिए, इसको याद भी कर लीजिए। जैसे एंग्जाइटी है, सब्जेक्टेड है, कीप ऑन है, वंडर्ड है, इसको आप कहीं पर नोट कर लीजिए, कोई नोट्स बना लीजिए तो आपके लिए ये बेहतर सिद्ध होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस कौन कौन से थे, ये आपके लॉन्ग आंसर, हु वाज युधिष्ठिर, युधिष्ठिर कौन थे, और व्हाई वाज ही इज इन एंग्जाइटी, ये आपके क्वेश्चन हो गए, ये आपके लॉन्ग आंसर हुए। तो इन क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं। और शॉर्ट आंसर में क्या है कि देख सकते हैं कि व्हाई डिड यम टेक द फॉर्म ऑफ यक्ष, कि जो यम थे यक्ष का रूप क्यों धारण किया था, तो आप जानते हैं बिकॉज ही वांटेड टू टेस्ट युधिष्ठिर। और व्हाट इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, हु वाज नकुल, व्हाई डिड युधिष्ठिर प्रेफर, तो ये सारे क्वेश्चन जो है इसमें आपको मिल जाएंगे। और देखिए इस पूरे जो लेसन में किसकी किसकी बात हुई थी, तो इस पूरे लेसन में अगर आप देखेंगे तो इसमें बात किसकी हुई थी, इसमें बात हुई थी यक्ष की। किसकी बात हुई थी, इसमें बात हुई थी यक्ष की। तो यक्ष कौन थे, यक्ष थे यमराज द लॉर्ड ऑफ डेथ, कहीं लिख लीजिए, यक्ष कौन थे, यमराज द लॉर्ड ऑफ डेथ। फिर किसकी बात हुई, फिर इसमें बात हुई युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर कौन थे आप सब जानते हैं, कोई बताने की जरूरत आपको है नहीं। युधिष्ठिर कौन थे बताइए भाई, कमेंट कीजिए, युधिष्ठिर कौन थे। युधिष्ठिर थे कि द एल्डेस्ट ब्रदर ऑफ द पांडवा, पांडवों के सबसे बड़े भाई थे। फिर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 4 ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर। कुंती कौन थी, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी आपको जानना कि कुंती कौन थी। तो यहाँ पर देखिए कुंती भी एक कैरेक्टर है, तो कुंती कौन थी, उसे कुंती का प्रयोग इसमें नहीं, लेकिन
कुंती कौन थी? युधिष्ठिर की, भीम की और अर्जुन की माँ थी। माद्री कौन थी? तो माद्री नकुल और सहदेव की माँ थी। इसीलिए तो युधिष्ठिर ने कहा था कि कुंती का एक पुत्र मैं तो जीवित हूँ, लेकिन आप नकुल या सहदेव को जीवित कर दिए, क्योंकि नहीं तो मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा। तो ये आपका हो गया चैप्टर, ये आपके हो गए क्वेश्चन। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बताइए अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन आंसर भी मिले आपको तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।